दे देस मैं लावायूं डारी। मेरे सर पे छत देखकर तेरे पैरों के नीचे से जमीन क्यों खिसक गई? यही सोच रही होगी ना कि ओ गॉड, मेरी तो सारी मेहनत बेकार चली गई। क्या कुछ नहीं किया मैंने तेज और फतेह को दूर रखने के लिए। इतना बड़ा कांड किया, अमरीक को फंसाया, शादी की, घर हड़पा, फतेह की नौकरी गई, फतेह की इतनी बदनामी करवाई और मिला क्या? महंगा। इसे कहते हैं चोर पे पड़ गए मोर। अब मैं और फतेह एक दूसरे के साथ यहीं रहेंगे, एक ही छत के नीचे, तेरी आंखों के सामने, और तू हमें देख देख के सिवाय कल्पने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से मैं अंगद जी की किराएदार हूं और आज से यहीं रहूंगी। अच्छी तरह पढ़ लीजिए जैस्मिन जी, पढ़ना लिखना तो आता है ना आपको? I mean, ये ओरिजिनल है ना, फेक नहीं। फेक से याद आया, हमारा फियांसे वाला रिलेशन भले ही फेक था, लेकिन ये किराएदार और मकान मालिक वाला रिलेशन एकदम रियल है। 100%। कान खोल के सुन ले तेज, ना तो मुझे तेरे उस रिलेशनशिप से कोई फर्क पड़ा था और ना इस रिलेशन से पड़ने वाला है। और जितना तू आजकल ये उड़ रही है ना, तेरे पर तो मैं काटूंगी। अपनी जुत्ती के नीचे तुझे कुचल के ना रख दिया ना तो मेरा नाम भी जैस्मिन नहीं। संभाल के जैस्मिन, जूती फट जाएगी। दूसरों के जज्बात कुचलने वालों को नंगे पैर बड़ी तकलीफ होती है। और एक बात और कान खोल के सुन ले, ना तो मुझे कभी फेक बॉयफ्रेंड चाहिए था और ना ही धमकी के जोर पे बनाया हुआ पति। मैं अपने लिए अकेली ही काफी हूँ। ऐसी पत्री तो बरसों के बाद आंखों के सामने आई है। ये मेरी बेटी तेजो की कुंडली है। क्या लिखा है इसमें? समय बदलने वाला है। जो कल तक था किस्मत की कठपुतली, आज वो मुकद्दर का सिकंदर बनने वाला है। क्या बदलने वाला है बाबा जी? अरमान है तेरा, तेरी बेटी अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखने वाली है। जिसके साथ रहेगी उसका आज और आने वाला कल सब संवार देगी। वो कहावत तो तूने सुनी होगी ना कि एक औरत के अंदर एक अतरो और एक चतरो होती है। अतरो वो जो अपने माँ बाप और दूसरों के लिए जीती है, और चतरो वो जो सिर्फ अपने लिए जीती है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किसे चुनते हैं। फिलहाल मैंने अतरो चूज किया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं चतरो भी बन सकती हूँ। और जब अतरो चतरो बनती है ना, तो तेरे जैसों को तितर बितर कर देती है। मेरे अंदर भी एक जैस्मिन है, जिसे तू ना जगाए तो ही तेरे लिए अच्छा है। क्योंकि अगर मेरे अंदर की जैस्मिन जग गई ना, तो तुझ पे बहुत भारी पड़ेगी। बस बाबा जी इतना बता दीजिए कि क्या उसकी जिंदगी में कोई ऐसा बंदा आएगा भी या नहीं जो उसे प्यार कर सके, उसकी हिफाजत कर सके। क्यों चाहिए उसकी हिफाजत के लिए कोई? रब ने कुड़ियों को इतना कमजोर नहीं बनाया। और फिर जिसकी अपनी बेटी इतनी नसीबों वाली हो, उसकी हिफाजत के लिए किसी मर्द की जरूरत नहीं। अरे उसका तेज ही उसके मान सम्मान की हिफाजत कर सकता है। ये घर आप लोग का ही था, आप लोग का ही रहेगा। कोई आपको यहाँ से नहीं निकाल सकता। और अगर कोई बकवास करे तो मुझे बता दीजिए। और अंकल जी, पैसों की कोई टेंशन नहीं लेनी आपने, जब हो तब देना। रब दी मेहर है, कोई जल्दबाजी नहीं। नो वरीज जी, बस तब तक ये सोच लीजिए कि आपकी बेटी आपके साथ रह रही। चलता हूँ जी। पापा जी, संभाल के रखिएगा इसे। तेरे अंदर के अतरो और चतरों को तो मैं देख ही लूंगी, लेकिन फिलहाल जरा मुझे एक बात का जवाब दे। ये अंगद मान खुद को तेरे ऊपर इतना क्यों निछावर कर रहा है? इतना बड़ा बिजनेसमैन है भाई, बिना फायदे के तो एक छींक तक ना मारे।
फिर ऐसी क्या बात है? सिर्फ दोस्त है या दोस्ती से ज्यादा कुछ? क्या बात है, इस घर के आधे हिस्से का मालिक हर रोज इस घर में आएगा, लेकिन रहेगा कहाँ? तेजो के बेडरूम में। घटिया लोगों की सोच भी घटिया ही होती है। अरे तू क्या समझेगी कि दोस्ती क्या होती है? कभी कोई सच्चा दोस्त बनाया होता तो समझती ना। खैर दोस्त छोड़, अरे तेरे तो अपने घर वाले तेरे नहीं है जैस्मिन, ना ही ससुराल वाले और ना ही तेरे मायके वाले। अकेली है तू, बिल्कुल। चुप! तेरे साथ तो है ना सब, तू तो रह रही है ना सबके साथ, लेकिन अब नहीं रहेगी। मैं अभी तुझे बताती हूँ कि कैसा लगता है अपनों का ना होना। रुक जाइए। ले, आज से इस घर के 2 हिस्से। अब रह इस घर में। मैं अपने हिस्से में रहूंगी सबके साथ और तू अपने हिस्से में रहेगी अकेली। अब तुझे पता लगेगा कैसा लगता है अपनों का ना होना। जैस्मिन क्या बकवास कर रही हो? ये नहीं हो सकता है। अच्छा, और अमरीक जेल चला जाए, ऐसा हो सकता है क्या? सुन लिया ना आप सबने, आज से इस घर के 2 हिस्से। एक हिस्सा वो जिसमें आप सब अपनी बहू के साथ रहेंगे, और दूसरा इसका हिस्सा। और अगर आप में से किसी ने कोशिश भी की ना इसके हिस्से में जाने की, तो वो ना यहाँ का रहेगा और ना वहां का। और एक और बात कान खोलकर सुन लीजिए कि ये इस घर में रह तो रही है, लेकिन आप सबका इससे कोई रिश्ता नहीं है। अगर लकीरें खींच देने से दिलों के हिस्से हो जाते ना जैस्मिन, तो दुनिया में प्यार जैसी कोई चीज ही नहीं होती। दिलों और अपने पर की डोर ना रब बांधता है, जो कोई नहीं तोड़ सकता। अब ना तो तुम मुझे इस फैमिली की केयर करने से रोक सकती है और ना ही फतेह को मेरे सामने आने से। तुझे तो मैं देख लूंगी। रूपी, फतेह और तेजो एक होंगे या नहीं, यही जानना चाहता था ना तू? मैं जानता हूँ इस बाबे के पास तो अपनी मर्जी से नहीं आया। तेजो की फिक्र तुझे यहाँ तक लेकर आई है। लेकिन वीर जी, उसने हमारी तेजो के लिए तो कुछ बताया ही नहीं। और तूने सुना नहीं इस बाबे ने क्या कहा था? रब की नेक बंदी है तेजो, जहाँ जाएगी ना खुशियाँ बांटेगी, अपनी किस्मत खुद लिखेगी वो। ये तो सब जानते हैं वीर जी, हमारी तेजो अपनी शर्तों पे जीने वाली, सबका मान रखने वाली बच्ची है। लेकिन उसकी इसी अच्छाई को ना सब लोग उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ वीर जी, मेरी बच्ची ना कमजोर नहीं है। मैं बस उसे ना खुश देखना चाहता हूँ वीर जी। आखिर कब तक वो दूसरों की जिम्मेदारियों को अपना समझकर पूरा करती रहेगी?
अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। उस वक्त फतेह का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ है। एकेडमी चल नहीं रही थी, खर्चे देके रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और कुछ पुरानी देनदारियां थी सर पर। हालात बहुत खराब थे तो मुझे अंगद में उम्मीद की किरण दिखाई दी। आपको ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। अगर आपने ये डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। हम सब आपके साथ हैं, आप किसी बात की कोई टेंशन मत लेना। मैं जल्द से जल्द कुछ भी करके घर को छुड़वा लूंगा। इसमें भी कोई रब की मर्जी होनी है जी। अगर आप घर गिरवी नहीं रखते तो तेजो इस घर में कैसे आती? इसीलिए कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। सासू मॉम, जरा प्लीज मेरे लिए गरम गरम मस्त अदरक वाली चाय बनाइएगा और लेट मत करना। हाँ, क्योंकि अगर लेट हुआ ना तो शायद जो होगा अच्छा नहीं होगा। जल्दी। मम्मी जी, ऊपर दिखाइए, आपको हाथ तो बहुत जल गया। भाभी क्या हुआ मम्मी को? माही जल्दी से कोई ऑइंटमेंट लेकर आ। बस बस, हाथ दीजिए। मम्मी ये क्या हुआ? गुरप्रीत, कुछ नहीं जी, बस गरम गरम चाय डल गई। ये तो अच्छा हुआ तेजो टाइम पे आ गई। ठंडे पानी से ठीक हो गया, नहीं तो छाला पड़ जाता तो मुसीबत हो जाती। बस मम्मी बहुत हो गया, आज के बाद आप किचन में काम नहीं करोगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है पुत्र, हम औरतों को तो किचन में छोटी मोटी लगती रहती है। तू फिक्र ना कर, ठीक हो जानी है। ये ले माही, इसे रख दे, बहुत हो गया। चलिए रेस्ट कीजिए। चलिए चलिए। हाँ माँ चल। एक मिनट, तूने फिर से अपनी हदें पार कर दी ना? क्यों क्रॉस किया लाइन तूने? बोल क्यों की? मम्मी जी को चोट लग गई थी। तो डॉक्टर ने है क्या? और कोई कुछ नहीं कर सकता? बाकी सब मर गए हैं, सब कुछ तू ही करेगी। बाकी सबकी तो खैर है, लेकिन तेरी इंसानियत जरूर मर गई है। ओ यार प्लीज, तेरे बकवास लेक्चर सुनने का मूड नहीं है मेरा। एंड रूल इज रूल। कहीं ऐसा ना हो कि घरे तू और भरना किसी और को पड़ जाए। चल निकल। माही, कम से कम अपनी जमीन पे तो खड़ा होना सीख ले जैस्मिन। अब खुश? तेजो, अब मैं देखती हूँ तू कैसे मेरी जमीन पे पैर रखती है। मैं जानती हूँ पापा, आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं क्या करती। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ कि मुझे आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला, और फिर मुझे और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। तो ये रास्ता निकाला तूने। तेरे फैसले की तरह तेरा ये रास्ता भी बिल्कुल गलत है तेजो, और वो जैस्मीन ने तेरा जीना हराम कर देना है। मुझे क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि वो तुझे और फतेह को कभी भी साथ तो क्या आस पास भी नहीं देख सकती। और वो ही क्यों, मैं भी नहीं चाहता कि तुम फतेह के सामने रहे। फतेह, क्या हुआ, इतनी रात को बुलाया? रात तो उनके लिए होते हैं जिन्हें नींद आती है, जिनका सुख चैन ही बर्बाद हो जाए, उनके लिए क्या दिन क्या रात। समझता हूँ यार, जैस्मिन ने परेशान कर रखा। मैं यहाँ जैस्मिन के बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में बात करने आया हूँ।
चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम चाहते क्या हो? तुम प्लान क्या है तुम्हारा? बैठ के बात करते हैं फतेह। आप आराम से बात करते हैं, दुश्मन तो है नहीं हम। I'm not sure कि तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं पाया हूं मैं अभी तक। जब मैं अपना प्रायश्चित कर रहा था, लोगों से छिपता फिर रहा था, तब मेरी फैमिली को भी नहीं मालूम था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हें सब कुछ मालूम था, ताकि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सब कुछ। लेकिन फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया कि पापा ने अपने घर का आधा हिस्सा तुम्हारे पास गिरवी रखा है। क्यों अंगद? क्या सोच के तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? और अब तुम तेजो को उसी घर में रहने दे रहे हो? क्यों तेजो की इतनी हेल्प कर रहे हो तुम? प्रॉब्लम किस बात से है तुम्हें? कि मैं खुशबीर अंकल की हेल्प कर रहा हूँ, या मैंने तुम्हें बताया नहीं, या फिर तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि मैं तेजो जी की मदद कर रहा हूँ? जेलसी तो नहीं हो रही कहीं फतेह? इनसिक्योर तो फील नहीं कर रहे हो ना? मैं जानती हूँ पापा, लेकिन आज जो प्रॉब्लम है ना, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम भी हैं। जैस्मिन इस घर की बेटी है, और फिर एक वक्त था जब उन्होंने अपने बेटे की जगह मुझे चुना था, मेरा साथ दिया था। और अगर ऐसे में मैं उनके साथ रहकर उनकी तकलीफ को थोड़ा सा भी कम कर सकूं, तो क्या ये बात आप सबको तसल्ली नहीं देगी? क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा पापा कि आपकी एक बेटी उन सबको जख्म दे रही है, लेकिन आपकी एक बेटी है जो उन जख्मों पर मरहम लगा रही है? बताइए पापा कि मेरा फैसला कहाँ से गलत है फिर? ताया जी, ताई जी, मम्मी, पेपे, आप बताइए, क्या मेरा फैसला गलत है? ना पुत्र ना, तू जो कर रही है वो बिल्कुल सही है। देखो फतेह, मैं तेजो जी को पसंद करता हूं। पसंद क्या, मैं तेजो जी से प्यार करता हूं। क्या करूं, वो है ही इतनी अच्छी, तुमसे बेहतर और कौन जानेगा। मैं नहीं रोक पाया अपने दिल को। इनफैक्ट मैं तो अपने आप को रोकना भी नहीं चाहता था यार, क्योंकि जिस तेजो से मैं मिला था वो पूरी तरह टूट चुकी थी, अकेली हो चुकी थी। मैं बस उनका सहारा बनना चाहता था। मैं चाहता था कि हम दोनों अब एक दूसरे का अकेलापन बांट लें। बस अंगद, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार किसे कहते हैं, जुनून किसे कहते हैं, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इनफैक्ट बाकी लोगों से बेहतर जानता हूँ, क्योंकि इन सब फेजेस से मैं गुजर चुका हूँ। उस दिन रात को तुमने मुझे धमकी दी थी ना, उस दिन मैंने किसी और अंगद को देखा। तूने जो तेजो के साथ किया ना, उसके बाद उसके आसपास भटकने नहीं दूंगा तुझे। उसकी आंखों में जो दिखा वो प्यार नहीं था, वो जुनून था, पागलपन था। पागलपन? पागलपन तो मैंने उस फतेह में भी देखा था, जिसने अपनी बीवी को ही धोखा दिया था, उसकी बहन के साथ ही अफेयर चला के। वो मेरा पास था। तो जो तुम कह रहे हो वो मेरा भी पास था फतेह। वो जो भी था, उससे किसी का कोई लेना देना नहीं, ना तुम्हारा ना तेजो जी का। मैं आपकी फिक्र समझती हूँ पापा। आप नहीं चाहते कि मुझे और तकलीफ पहुंचे। आप बाबा जी से अरदास कीजिए कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए और मैं आपके पास जल्दी से वापस आ जाऊं। और तब तक के लिए मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए प्लीज, क्योंकि अगर आप अपना आशीर्वाद मुझे नहीं देंगे ना, तो मैं वहां सुकून से नहीं रह पाऊंगी। तेरे सुकून में मेरा सुकून है पुत्र। तभी तो डरता हूँ कि कहीं फिर से वो इंसान तेरे दिल को कोई चोट ना पहुंचाए जिसके लिए तेरा दिल धड़कता है। मैं जानता हूं कि मैं अपने प्यार में अंधा हो गया था, जुनून सवार हो गया था मेरे सर पे। गलती हो गई मुझसे, और जिस तरह तुमने अपनी गलती से सबक सीखा है, मैं भी अपनी गलती सुधारना चाहता हूं फतेह। मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं कि तेजो सिर्फ फतेह से प्यार करती है। मैं उन्हें कभी नहीं पा सकता फतेह, लेकिन दोस्ती तो निभा सकता हूं, और मैं निभाऊंगा। इसलिए नहीं क्योंकि तेजो जी को मेरी, तुम्हारी या किसी की भी मदद की जरूरत है, वो अपने आप में काफी है, लेकिन इसीलिए क्योंकि मैं दोस्ती निभाना जानता हूं। ये मेरा प्रायश्चित है फतेह। मैंने तेजो जी से वादा किया है कि मैं हमेशा उनका साथ निभाऊंगा। इसीलिए जब खुशबीर अंकल को जरूरत पड़ी, मैंने उनकी मदद की, और मैं तेजो जी की भी मदद करता रहूंगा हमेशा।
इसके आगे मेरी कोई चाह नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है। इसलिए प्लीज ये सोचना बंद कर दो कि मेरा कोई बहुत बड़ा मास्टर प्लान है या मैं कोई बहुत बड़ा विलन हूं। इसी में तुम्हारी भलाई है, मेरी भलाई है और खासकर तेजो जी की भलाई है। मैं भी सिर्फ और सिर्फ तेजो की वजह से तुम्हारी बातों पे यकीन कर रहा हूं। वरना उस रात जो मैंने रूप देखा ना, उसे भुलाना आसान नहीं है मेरे लिए। तो तुम्हारे बहुत आसान है मुझ पे, मेरी फैमिली पे, तेजो पे, और उन्हीं एहसानों की वजह से मैं चुप बैठा हूं। लेकिन मेरी नजर हमेशा तुम पे रहेगी। और मुझे अगर एक पल के लिए भी लगा ना कि तुम मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ या तेजो के साथ कोई भी चालाकी कर रहे हो, तो मैं भूल जाऊंगा खुद को भी और तुम्हारे एहसानों को भी।